प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। हड्डी से संबंधित जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पीएमसीएच ऑर्थोपेडिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर व प्रसिद्ध स्पाइन सर्जन डॉक्टर महेश प्रसाद। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अमूमन देखते हैं कि सबसे ज्यादा ये विटामिन डी वगैरह की भी कमी आम हो गई है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि खासकर आपके भी यूनिट में पीएमसीएच वगैरह में भी बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी की वजह से के पेशेंट पहुंच रहे हैं। तो ये कमी न हो, उसको देखते हुए क्या आप उपाय करेंगे? विटामिन डी कमी हमेशा होते हैं उन लोगों में जिनका खाना पौष्टिक नहीं होता है, जिसमें खाने में आपका बैलेंस विटामिन डी, प्रोटीन और जो मात्रा में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो विटामिन डी का जो सोर्स है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें दो ही सोर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। एक तो है कि आप खाने में आप विटामिन डी का इस्तेमाल करें, जैसे दूध का सेवन करें, अंडा का सेवन करें। और दूसरा जो अदर महत्वपूर्ण सोर्स है वो है आपके सूर्य की रोशनी। तो बहुत सारे लोग देखेंगे कि धूप में कम निकलते हैं, जिसकी वजह से खास करके महिलाओं में इसकी कमी हो जाती है। तो उसको थोड़ा धूप में बैठें, उस धूप से आपको विटामिन डी मिल जाती है। और अगर कम मिलती है तो उसे आजकल बहुत सारे मार्केट में भी विटामिन डी के टैबलेट आते हैं, लिक्विड भी आते हैं, तो उसको नियमित रूप से आप सेवन करेंगे तो उसकी पूर्ति हो जाती है। टैबलेट से भी उसके माध्यम से बिल्कुल टैबलेट के माध्यम से बिल्कुल पूरी होती है। और आज हम लोग का एक फैशन भी है, जो भी महिलाएं 60 साल के ऊपर की होती है उसे हम लोग यूजुअल तौर पर भी विटामिन डी का सप्लीमेंट एक देते ही हैं, जिससे कि इसकी खतरा से बचे रहें। अच्छा, सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं सर कि कम उम्र में भी बच्चों की हड्डियां काफी कमजोर हो रही हैं, मांसपेशियां भी कमजोर हो रही हैं। तो बच्चों की हड्डी मजबूत रहे, इसको देखते हुए आप क्या बताना चाहेंगे? बच्चों में खास तौर पर हड्डी कमजोर बहुत कम देखा जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसके डेवलपमेंट जन्म से कुछ ऐसी बीमारियां होती है, रिकेट्स, जिसमें खाना के बावजूद भी आपकी हड्डी मजबूत नहीं हो पाती है। तो वैसे बच्चे कम हैं। आमतौर पर बच्चों में हड्डी की कमजोरी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, दूध पीते हैं और खाना भी खासतौर पे उनके जो पेरेंट्स होते हैं उस पर ज्यादा ही ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे को खास तौर पे दिक्कतें होती है, जिसमें जो जन्म से कुछ प्रॉब्लम आते हैं। तो वो जन्म का जो बीमारी है उसका इलाज खाना पीना से सिर्फ नहीं होगा, उसको उचित सलाह की जरूरत है। और आज के डेट में लोगों को ये इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगर इसके कमजोर हड्डी हो रही है तो उचित एक एक्सपर्ट से दिखाएं, जिससे कि उसका समाधान हो जाए। आम दर्शकों को आप क्या राय देना चाहते हैं हड्डी से संबंधित? आज के दौर में दो बातें एक समझ में आती है कि एक तो हड्डी कमजोर हो रही है, जिसका मुख्य कारण हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारे जो खाने का नेचर जो बदला है, जो जंक फूड आए हैं, पिज्जा, बर्गर और सारे चीज, उसमें उस पौष्टिकता की कमी होती है। पहले जो हम लोग स्टेपल डाइट लेते थे, चावल रोटी, देखते हैं आज के नए जनरेशन में उसकी प्रचलन कम हो रहा है। बहुत लोग चावल खाना भी पसंद नहीं करते हैं, रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक नई बदलाव है हमारे समाज में। दूसरा पार्ट है कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, सीधे हम लोग उठते हैं, मोबाइल का सहारा लेते हैं, मोबाइल में जितने व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं उसको हम लोग देखते हैं और उसके बाद काम पे निकल जाते हैं। तो मेरा सजेशन है कि एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि एक रेगुलर कम से कम सप्ताह में 5 दिन भी आप आधा घंटा एक्सरसाइज करें। हाफ एन आवर एक्सरसाइज आपको काफी हद तक शरीर को बैलेंस करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक बात और बताना चाहेंगे कि जो हम लोग को बैठने का जो तरीका है, सोने का जो तरीका है, टीवी देखने का जो हम लोग का स्टाइल है, उसमें कुछ परिवर्तन लाएं तो भी काफी हद तक आपके स्पाइन की जो प्रॉब्लम है वो दूर किया जा सकता है। बैठने और खान पान पे ध्यान रखने के बाद आप हड्डी से संबंधित परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।